बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वजीफ़ा है शबान के इस मुबारक महीने और शब बारात के एक इंतहाई ताकतवर वजीफ़ों में। कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का ये वाक़या है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स था। मैं इस वजीफे की आपको ताकत बताना चाहता हूँ। ये जो मैं 1 मिनट बाद आपको ये बताता हूँ, इसकी ताकत, और फिर वजीफा बताता हूँ कि एक बंदा था, उसने यानी कि किसी जगह जाना था। जैसे कि आजकल के दौर में आपको रिक्शा मिल जाता है, इसी तरह टैक्सी मिल जाती है, कार मिल जाती है, किराए पर जो भी मतलब है बंदा बैठ जाता है। तो उस दौर में ये चीज़ें तो नहीं थी। गधे थे, खच्चर थे, ऊंट थे, घोड़े थे। तो एक बंदे ने किसी जगह जाना था और उसने एक खच्चर वाले को हायर किया कि भैया फलां जगह जाना है, कितने पैसे। उसने पैसे बताए। इस शख्स ने कहा ज़्यादा है, कुछ रियायत करो। वो बंदा फौरन मान गया, कहने लगा ठीक है तू बैठ, मेरी बात आपने समझनी है। अब जनाब जब वो बंदा बैठ गया खच्चर पर और खच्चर वाला चल पड़ा वहाँ पर उसकी मंजिल पर पहुँचाने के लिए, उसने थोड़ा सा रास्ता बदला। ज़ाहिर है जो बंदा जा रहा था, जिस जगह जाना था, उसे तो पता था रास्ता क्या है। तो खच्चर वाला कहने लगा भाई फिक्र ना करो, मैं इधर से आपको शॉर्टकट पहुंचाऊंगा। शॉर्टकट है जी। तो जंगल में ले गया जहां पर उस बंदे ने देखा जो जा रहा था हड्डियां ही हड्डियां और हर तरफ बदबू फैली हुई है। और फिर यकदम जो खच्चर वाला था ना, उसने धक्का देकर ना उस बंदे को गिरा दिया और तलवार निकाली और बढ़ा के मैं इसको मार दूं। वो बंदा कहने लगा जो सवारी बन के गया था कि भाई तू मुझे क्यों मारता है। कहने लगा बस मेरा यही काम है, यहाँ बंदों को लाता हूँ, मार देता हूँ, और हड्डियाँ भी तुझे नजर आ रही हैं कि कई मार चुका हूँ। अब बात इस तरह है कि तुझको मैं लूट लूंगा। उसने कहा कि भाई तू मुझे ना लूट, तू इस तरह कर, तू सारा सामान मेरा ले ले। यही है ना, है? कमेंट में बताइए आपको समझ आ रही है। बंदे ने कहा कि मुझे तू ना लूट, सारा सामान मुझसे ले ले, मुझे ना मार, तूने सामान लेना है ले ले। है जी, देखिए बात तो सही है ना। आजकल भी अल्लाह माफ करे जो इस तरह डाके पड़ते हैं मुख्तलिफ बड़े शहरों में, तो पिस्टल दिखाते हैं और लूट के चले जाते हैं, लेकिन वो मार देता था। तो उसने कहा ठीक है मैं छोड़ तो दूं, लेकिन तू जाके हजरत उमर से मेरी शिकायत करेगा और फिर ज़ाहिर है फिर मेरी पकड़ हो जानी है, लिहाजा तू तो मरने के लिए तैयार हो जा। सब कुछ उसने लिया और मारने लगा ना। तो उस शख्स ने कहा भाई अब तू मुझे मारने तो लगा है, तू एक काम कर, मुझे एक सिर्फ 2 नफल पढ़ने दे, तेरी मेहरबानी है यार, आखिरी बार अल्लाह के हजूर में सजदा कर लूं। वो बंदा ना माना, उसने कहा नहीं। फिर ये शख्स जो सवारी बन के गया था गिड़गिड़ाया। ये जो मैं आपको वाकया बता रहा हूं ना, ये जो वजीफा है इसकी ताकत बताने के लिए बता रहा हूं। फिर वो बंदा गिड़गिड़ाया कि दोस्त मान जा, कोई नहीं तेरा क्या जाना है। तो फिर वो जो कातिल था जो खच्चर वाले की मतलब एक शक्ल में, एक जैसे आजकल बंदा कहे कि गाड़ी या टैक्सी या रिक्शे वाले की शक्ल में था, तो फतहाना मुस्कुराहट वो मुस्कुराया। अच्छा तू 2 रकत नफल पढ़ेगा? कहता है ये तुझे हड्डियां नजर आ रही हैं, ये बंदे भी 2 नफल पढ़ना चाहते थे लेकिन ये उनको 2 नफल ना बचा सके। तो ये बंदा कहने लगा भाई मैं बचने के लिए नहीं, बस अल्लाह के हजूर आखिरी बार सजदा करने के लिए कह रहा हूं। अब जनाब 2 रकत नफल उसने पढ़े कत्ल होने से पहले। तो जब नफल पढ़ के फारग हुआ तो वो बंदा जो वो खच्चर वाला था वो बढ़ा उसकी तरफ कि भाई इसको कत्ल कर देंगे हैं। अब ये शख्स है, कहता है यार अब क्या करूं, नफल पढ़ लिए, अल्लाह की मदद आ जाए। फिर पता नहीं उसके जहन में एक ख्याल आया और बड़ा दर्दनाक आवाज में कहने लगा या अरहमर राहिमीन। क्या कहा उसने, कमेंट में बताइए। या अरहमर राहिमीन। क्या? या अरहमर राहिमीन। यकदम एक आवाज आई, रुक जा, ना ऐसे मार। वो खच्चर वाला जो कातिल था, डाकू था, वो घबरा गया। उसने कहा ये कौन है? इधर उधर देखा, काफी 1 आध मिनट जायजा लिया, कोई भी नहीं था। फिर जब उसने तलवार उठाई
और कत्ल करने लगा कि भाई ठीक है अब इसको खत्म करता हूं, लूट तो मैं चुका हूं। फिर उसने कहा या अरहमर राहिमीन, आय हाय, एक फिर उसी तरह गर्जदार आवाज आई कि बाज आ जा, इस मजलूम को कत्ल मत कर। डाकू बड़ा हैरान हुआ, एक दो मिनट इधर उधर देखता रहा, देखने लगा कहां से आवाज आ रही है, क्या होता है हिसाब किताब। तो फिर जनाब उसने देखा कोई नहीं है, अच्छा मेरा शक है। जब तीसरी बार वो कत्ल करने लगा ना, तो ये मजलूम शख्स कहने लगा या अरहमर राहिमीन। एकदम बिजली का झमाका हुआ और एक घुड़सवार कहते हैं जो घोड़े पर सवार हो, एक आया, नकाब पोश था और उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार थी। मैं कहता हूं कि कम से कम हो सकता है यहां से लेके ऊपर छत तक हो। उसने जनाब तलवार इस तरह म्यान से निकाली, इस तरह म्यान से निकाली, और जो डाकू था जो इस मजलूम को कत्ल करने वाला था उसका यानी कि सर कलम कर दिया। और अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि देखे वो फरिश्ता था। इस बंदे ने पूछा, वो जाने लगा तो उसे रोका, भाई बात सुन। वो रुका, पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं मतलब है 7वें आसमान का फरिश्ता हूं। अच्छा, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं। तुमने कहा ना या अरहमर राहिमीन, पहली बार मैं 7वें आसमान पर था। फिर जब तुमने दूसरी बार कहा ना या अरहमर राहिमीन, मैं पहले आसमान पर था। और जब तुमने तीसरी बार कहा तो मैं तुम्हारे पास आ गया और तुमको बचा लिया। अर्ज करने का मतलब यह है कि ये जो दुआ है ना या अरहमर राहिमीन, इसके मोकलात अगर आप दर्द में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तो इस तरह बिजली की तरह आपकी मदद करते हैं। और यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थंबनेल देख लें, इस पर लिखा है कि जो जुबान से कहते जाओगे वो मिलता जाएगा, और 50 लाख मांगकर आजमा लेना। यानी मतलब ये नहीं है 50 लाख आपको चाहिए, अल्लाह जो आप मांगोगे अल्लाह देगा। ये 50 लाख 20 लाख, ये क्या पता आपकी करोड़ की जरूरत हो फिर। और आप देखें किस तरह उसको मदद आई। फरिश्ता कहने लगा मैं 7वें आसमान पर था। और याद रखें कि आसमान कितनी दूर है, ये बताऊं आपको। ये जो हमारी छोटी सी गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, ये 1 लाख किलोमीटर, कौन से, जो कि नूरी साल, 1 लाख नूरी साल के बराबर है। यानी नूरी साल क्या होता है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील का सफर 1 सेकंड में। नूरी साल अगर 1 लाख इस तरह की रफ्तार से जाया जाए तो हमारी छोटी सी गैलेक्सी है। और फिर करोड़ों गैलेक्सी हैं, करोड़ों। ये हमारी जो मिल्की वे है ये तो छोटी सी है, करोड़ों गैलेक्सी हैं। अब ज़ाहिर आसमान कितना होगा और साथ कितने होंगे। तो मैं अब आपको ये अमल बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक कमेंट भी करें और वीडियो शेयर कर दें। अमल इस तरह है कि जब जब आप नमाज पढ़ो, याद रखें कि अगर आप किसी मसले में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, कोई जिंदगी का मामला है, परेशानियां आखिरकार नहीं छोड़ रही। मैं कहता हूं कई लोगों ने 1 करोड़ रुपए का कर्जा था तो अमल किया और अल्लाह ने उनको इतनी आसानी दी कि वो हैरान रह गए, वही फरिश्ते वाली मदद उन्हें मिली। तो आपको चाहिए कि आप जब भी दुख में मुसीबत में हो, ज्यादा से ज्यादा या अरहमर राहिमीन पढ़ें, और खासकर हर नमाज के बाद आपने 50 मरतबा, ओनली 50 टाइम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ना है। और आप देखोगे कि इंशाअल्लाह ताला आपकी अल्लाह मदद करेगा। खासकर फजर और असर, फजर की नमाज और असर की नमाज में लाजमी इसको पढ़िएगा। वैसे तो हर नमाज के बाद पढ़ें, और चलते फिरते भी जब याद आए पढ़ें। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में अल्लाह करम करेगा, शब बारात भी आने वाली है, और उससे पहले क्या पता अल्लाह आपका तकदीर बदल दे। क्या पता नहीं, तकदीर तो इंशाल्लाह आपकी बदलेगी। अल्लाह बदलने वाला हो फिर क्यों ना बदले, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हो सकता है जल्दी, इतनी जल्दी भी बदल जाए। एक मुख्तर टाइम है। बहरहाल शबान के किसी तारीख में भी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।